आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। आपको बता दें, 6वें चरण में 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर खूब हमला किया। तो पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी दावा कर दिया है कि किस तरह से आजमगढ़ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे हैं। किसके दावे का दम दिखेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आजमगढ़ ये वो सीट है जब 2009 में बीजेपी ने जीती, 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की, 2019 में अखिलेश यादव जीते। लेकिन उपचुनाव में 2022 में दिनेश लाल निरहुआ ने बीजेपी के टिकट पर इस सीट को जीत लिया है। मौजूदा स्थिति क्या कहती है आजमगढ़ की, अब वो जानिए। छठे चरण में जिन 58 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें यूपी की 14 सीटें भी हैं और उन 14 सीटों में से एक सीट है आजमगढ़। ये हॉट सीट है। कभी मुलायम सिंह यादव की यहाँ तूती बोलती थी, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। इसी आजमगढ़ में दिग्गजों ने पूरा दम झोंक दिया है। योगी आदित्यनाथ जब आजमगढ़ प्रचार करने पहुँचे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया कि जिन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आपके सामने पहचान का संकट था। अरे वो तो निरहुआ आ गया। आज आप जाते हैं, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। कहा अच्छा, आजमगढ़ से जहां से निरहुआ सांसद है। योगी के निशाने पर अखिलेश का परिवार था। वो जमकर बोले, रो में बोले, जोरदार प्रहार किया। ये जो सेफई परिवार आया है ना यहाँ पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है। फिर ये चले जाएंगे, दोबारा फिर यहाँ झांकने नहीं आएंगे। आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ हैं। योगी ने बताया कि क्यों निरहुआ को फिर से जीत दिलानी चाहिए। समाजवादी पार्टी अपराधी पालती थी, अपराधियों की फैक्ट्री चलाती थी, माफियाओं की फैक्ट्री चलाती थी, और निरहुआ यहाँ पर संगीत महाविद्यालय के माध्यम से नए नए कलाकार पैदा करके भारत की संगीत जगत को एक नई ऊंचाई देने का काम करेंगे। एक तरफ योगी जोरदार प्रचार कर रहे हैं, दूसरी ओर अखिलेश यादव भी पूरा दमखम लगाए हुए हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ शुरू हुआ है, आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वें चरण खत्म होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश के साथ साथ डिंपल यादव भी आजमगढ़ में डटी हुई हैं। उन्होंने भोजपुरी बोलकर आजमगढ़ को अपने हक में वोट करने की अपील की। प्यार और लगाव ऐसी ही बनल रही। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यहां से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। उनके सामने बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, जबकि बीएसपी की ओर से मसूद अंसारी मैदान में है। बात अगर पिछले चुनाव की हो तो 2019 में अखिलेश यादव ने दिनेश लाल निरहुआ को यहां से चुनाव हराया था, मगर विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। और 2022 में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को निरहुआ ने मात दी थी। इस बार भी निरहुआ आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होगी। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। अब भौजी हमें चाहे भैया, वही आजमगढ़ जम के लड़ैया, और वही चाहे पार फैसला अटल रहे। अखिलेश हुए फरार, धर्मेंद्र भी हुए फरार। आजमगढ़ में बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी के लिए साख की लड़ाई है। जाहिर सी बात है कि दोनों ओर से दम दिखाया जा रहा है। देखना होगा कि अब की बार किसका होगा आजमगढ़। आजमगढ़ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।